Good morning, students. Devendra Bal Bharati School organizing online classes in this COVID sections, and this is Asha Kataria now here to learn you, to teach you the company accounts. Our first chapter is company accounts. स्टूडेंट्स, कंपनी अकाउंट्स जो होते हैं ये अकाउंटेंसी का ऐसा पार्ट है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जिसमें से बहुत सारे जो मार्क्स को कवर कर रहे हैं। तो ये अकाउंट्स जो हैं हम लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। हम देख सकते हैं कि जिस तरह पार्टनरशिप है वो अकेले 4 चैप्टर 25 मार्क्स को कवर कर रहे हैं, तो कंपनी अकाउंट्स भी खुद को उसके 25% यानी 10 मार्क्स के बराबर ये लेके चल रहा है। तो कंपनी अकाउंट्स अगर हम क्लियर कर लेते हैं, अगर हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये हमारे एग्जाम को एक बहुत ही अच्छा बेस प्रदान करेगा। लेट्स सी कंपनी अकाउंट। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डेफिनेशंस कि व्हाट इज कंपनी। कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज more than 2 members. Company has its separate legal entity and also its separate staff. तो हम ये देखेंगे कि कंपनी जो अकाउंट्स हैं उसमें डेफिनेशंस कंपनी की क्या बताई गई है कि ऐसा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 किसी भी एक में अगर रजिस्टर्ड हो तो हम उसे कंपनी कह सकते हैं। इंडियन कंपनी एक्ट बना है इसके लिए। हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मैम यहाँ पे दो क्यों, 1956 एंड 2013 दो क्यों? तो इसलिए कि ये फर्स्ट टाइम 1956 में बना था ये एक्ट। उसके बाद इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं एंड देन हमने जो लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट हम पढ़ रहे हैं दैट इज 2013। सो द डेफिनेशन इज व्हेन देयर इज if business organization in which 2 or more than 2 person। तो हम यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ चलते हुए हम इसकी डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। नंबर 1, more than 2 person। यहाँ पर ये पार्टनरशिप के साथ थोड़ी सी डिफीट हो रही है, थोड़ा सा लिंक हो रही है कि पार्टनरशिप में भी 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं और कंपनी में भी 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं। तो ये दोनों अलग कैसे हैं? तो याद रहे कि पार्टनरशिप में जो पर्सन है जिन्हें हम पार्टनर बोलते हैं, पार्टनर मिलकर फॉर्म बनाते हैं, लेकिन जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, वो मिलकर कंपनी का निर्माण नहीं करते। शेयर होल्डर्स होते हैं और भी बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग, ये सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, उसको हम कंपनी अकाउंट्स कहते हैं। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन सकती है लीगल सेपरेट एंटिटी। ये अपने साथ ना 2 बातों को लेके चल रही है, लीगल एंड सेपरेट। लीगल इसलिए कि कंपनी हैज बीन मेड बाय लॉ एंड आल्सो वाइंड अप बाय लॉ। ये लॉ के द्वारा बनती है। हमने यहाँ पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ये इंडियन कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के थ्रू ये रजिस्टर्ड होती है, इसी के थ्रू बनती है और इसका वाइंड अप भी इसी के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है। और सेपरेट एंटिटी इसलिए कि कंपनी का अपने शेयर होल्डर से बिल्कुल सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। एक शेयर होल्डर कंपनी के लिए उतना ही लायबल है जितने के उसने शेयर होल्डिंग ले रखी है। लेट अस एक्सप्लेन विद इन एन एग्जांपल। हम ये देखते हैं कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ओके, तो अगर इसके 3 शेयर होल्डर्स हैं A, B एंड C, मान लीजिए कि A ने 1 लाख, B ने 1 लाख और C ने 2 लाख के शेयर्स हैं वो खरीद रखे हैं। तो A अपने कंपनी के लिए केवल 1 लाख रुपए तक के ही लायबल होगा। यानी कि अगर कंपनी भविष्य में कभी भी लॉसेस में जाते हैं, इन फ्यूचर कभी भी वाइंड अप का डिसीजन लेती है, तो A केवल 1 लाख की लिमिट तक ही अपना पैसा दे सकता है। उसे अपनी प्राइवेट एसेट्स को परचेज या सेल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि A ने ना 50,000 से वो पहले दे रखे और अब इसका रिमेन है वो 50,000 है, तो ये सिर्फ 50,000 ही देगा। यानी इन
केस कि कंपनी की पूरी लाइफ में ये जितने शेयर होल्डिंग रखता है उसका जितना भी ड्यू वैल्यू है ये सिर्फ उतना ही पे करेगा, इसीलिए ये इसकी सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट इसका एग्जिस्टेंस है, ये कंपनी का बिल्कुल अलग इसका अस्तित्व है, इसके साथ में कोई ये दोनों मैच नहीं है। एक कंपनी में अगर हम बात करेंगे तो जहां कंपनी है वहां कोई एक शेयर होल्डर नहीं माना जाएगा। पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि मान लीजिए 4 पार्टनर है, उनमें से अगर एक को हमने एक्टिव पार्टनर बना रखा है तो वो एक्टिव पार्टनर जहां भी जाएगा वो रिप्रेजेंट करता है फर्म को, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में शेयर होल्डर्स कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनका अपना अलग एग्जिस्टेंस है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अलग एग्जिस्टेंस है। जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट होगा वहां पर कंपनी की एंटिटी है वो हमें शो होएगी। वहां पर हम कह सकते हैं जहां कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खड़ा है हम ये कह सकते हैं कि ये फलानी कंपनी है या ये एबीसी कंपनी लिमिटेड है, तो ये अपनी इसकी सबकी लीगल सेपरेट एंटिटी होती है। नेक्स्ट इसके लिए है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, नाइदर it can breathe, neither it can talk, nor it can eat, but we can feel it by its existence, by its performer, by its entity and figure. आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी वजह से ये कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज नहीं कर सकती है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सारे वही काम कर सकती है जो कोई एक फिगर एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। ये अपने असेट्स और को परचेज एंड सेल कर सकती है, कोई भी क्लेम रख सकती है, कोर्ट भी इस पे कोई क्लेम कर सकता है। इसके अलावा ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है। अब है इसकी एक स्टाम्प होती है। वी कैन सी कि जहां जहां कंपनी अपने आप को प्रेजेंट करना चाहती है, जिस भी डॉक्यूमेंट को कंपनी अपने नाम से वेरीफाई करना चाहती है वहां पर वो अपनी स्टैंप लगाती है। हम देखते हैं कि जब हमें मैम ने मार्कशीट दी हुई होती है तो हम उसके बैक साइड पे देखते हैं, उसके फ्लिप पे मैम के स्कूल की स्टाम्प लगी हुई होती है और उस पे मैम का सिग्नेचर होता है। इट मींस कि ये वेरीफाइड है कि हमारे स्कूल ने उस मार्कशीट को वेरीफाई करके रखा है, अदरवाइज हम कह सकते हैं कि बिल्कुल डुप्लीकेट मार्कशीट है। तो कंपनी का भी खुद का स्टाम्प होता है, किसी भी ब्लैंक पेपर पर अगर कंपनी का स्टाम्प लगा हुआ है तो हम कंपनी को उससे ये कह सकते हैं कि हम बाध्य कर सकते हैं कि ये जो इस डॉक्यूमेंट पे जो भी लिखा है कंपनी उसे मानने के लिए बिल्कुल मस्ट हो जाएगा, कंपनी को मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्टाम्प नहीं लगा हुआ है तो हम इसे कंपनी से लायबल नहीं कर सकते हैं। देन इट्स लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनीज शेयर होल्डर्स या हम कहते हैं कि कंपनी के मेंबर्स हैं, इनकी अपनी कंपनीज में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जितना परसेंट शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं ये उतनी ही लायबिलिटी पे करेंगे अपनी। मान लीजिए किसी ने 10% के बराबर है वो शेयर्स परचेज करके रखे तो वो सिर्फ 10% के बराबर ही लॉसेस को बियर करेगा, वहां उतना ही पैसा देगा, उससे ज्यादा पैसा देने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर इन सारी इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू एक डेफिनेशन बना सकती हूँ। तो कंपनी इज दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 और 2013. It has more than 2 persons and has its legal separate entity. It is an artificial person which cannot perform the human being activities, natural activities. It has also on its stamp and a shareholder has its limited liability. So this is our company. आप बार बार इस ऑडियो और विजुअल को रिपीट कर करके इसे लर्न कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पुट होता है एग्जाम में, किसी ना किसी फॉर्म में पुट होता है। यहाँ पर मुझे आपको एक चीज आपको बतानी है, दैट इज कि कंपनी एक्ट 1956 2013 की जो डेफिनेशंस ये हमने बताई है ये है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 20 में। यानी कंपनी एक्ट 2013 जब बना था तो उसमें एक सेक्शन था 2, उसका सब सेक्शन नंबर 20 था, उसके अंदर कंपनी की डेफिनेशंस आपको दी हुई है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज देयर।
So there is 3 types of company we can learn further. I will erase all the written on the board. So there are 3 types of company. Number 1 is one person company. Number 2 is private company. And number 3 is public company. Now you are going to learn about the types of company. One person company, as we see the name OPC, one person company, ऐसी कंपनी जिसमें वन ही पर्सन हो, केवल वो वन पर्सन कंपनी कहलाता है. देन प्राइवेट कंपनी जिसका टोटल कंट्रोल है, टोटल एग्जिस्टेंस है, वो प्राइवेट बेस पर है और जिसे सरकार ने कंट्रोल करके रखा है, दैट इज पब्लिक कंपनी. एंड देयर इसके बहुत डिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हमने मोटे मोटे तौर पे यही देखा है कि प्राइवेट कंपनी वो है जो पब्लिक कंपनी नहीं है. कितनी फनी लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं होगा. हमें इनके बीच में डिफरेंसेस पढ़ने होंगे जो हम आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. वन पर्सन कंपनी, अब कोई भी ये भी कह सकता है कि मैम जो हमारा सोलो ट्रेडर है वो वन पर्सन कंपनी क्यों नहीं हो सकता, उसमें भी वन पर्सन है. और अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि देयर मोर देन 2 पर्सन, और यहाँ पे आप इसको वन पर्सन कंपनी कह रहे हैं. तो यू मस्ट नो अबाउट इट. देन सोलो ट्रेड में क्या होता है, जो आपका बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो पूरा लॉस ले रहा, पूरा प्रॉफिट ले रहा है ना, तो उसको लॉस भी पूरा का पूरा बियर करना पड़ेगा. अनलिमिटेड लायबिलिटी है. जबकि कंपनी की एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका जो मेंबर है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होगी. तो ये वन पर्सन कंपनी बिल्कुल अलग है सोलो ट्रेड से. देन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों में अलग अलग है. बातें डिस्कस करने के लिए हैं हम, इसके जो आगे हमारे फर्दर वीडियोस आएंगे उसके अंदर हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के जो डिफरेंसेस हैं उनको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे. इस पे क्वेश्चंस भी पुट होते हैं बहुत बार कि क्या इन दोनों में चेंजेस आ सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, हम किसे प्राइवेट कंपनी बोलेंगे और किसे पब्लिक कंपनी बोलेंगे. सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी अकाउंट्स. थैंक यू सो मच. बी सेफ, बी एट होम.